अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो आज हमारा 14th बैच का सेकंड लेक्चर है एंड आई होप आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन, विच सूरा इज़ द नेम ऑफ वन होली वार? कौन सी सूरा जो है एक होली वार की जो नाम पे है, तो वो है सूरा अहज़ाब। गज़वा जो अहज़ाब था उसके नाम पे रखी गई थी। बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहा जाता है इसे। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम? इस्लाम का पुराना नाम क्या है? तो उसे दीन हनीफ कहा जाता है। एंड इस्लाम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से चला आ रहा है, तो वो प्रॉफिट इब्राहिम के दौर में था, तो उसे दीन हनीफ कहा जाता था। हु वाज द थर्ड कैलिफ? तीसरे खलीफा का क्या नाम है? तो वो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एंड उनका जो खिलाफत का दौर था वो 12 साल था, 644 to 656 तक। फोर्थ वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एएसएफ इंटेलिजेंस यूनिट? एएसएफ इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसका रोल क्या है, वो क्या किरदार अदा करते हैं? कंडक्टिंग सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट, कि वो जो तमाम अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई हाईजैकिंग का आता है या इलीगल इंटरफेरेंस आती है हमारे जो हमारा डाटा है उसमें, देन जो एएसएफ इंटेलिजेंस है वो उसको थ्रेट्स को असेस करती हैं और जो जुर्म करने वाले होते हैं उन्हें उस बात से रोका जाता है। आगे है विच सेक्शन ऑफ एएसएफ एक्ट 1975 डिफाइंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द एएसएफ ऑफिसर्स? तो वो कहते हैं कि किस एक्ट के तहत पावर्स एंड ड्यूटीज एएसएफ ऑफिसर के लिए जो थी वो बनाई गई थी, डिफाइन किया गया था सेक्शन 6 में। और उनका क्या काम था कि वो मेंटेन करते थे लॉ को, कि वो लॉ के हिसाब से पावर्स अपने इस्तेमाल करते थे एंड अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करते थे। वो जिस एक्ट में हुई थी 1975 एक्ट में। हाउ कैन द एएसएफ एक्ट 1975 बी अमेंडेड? कि एक्ट जो था 1975 का वो किस तरह से अमेंड हुआ? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से। एंड इसे पीस ऑफ नेशनल लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा जो एक्ट था पार्लियामेंट का, उसमें नेशनल असेंबली और सेनेट के साइन होने के बाद जो था ये एक्ट जो अमेंड किया गया। वेयर वाज द नोबेल मेडल गिवन टू ट्रम्प? अब ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ट्रम्प को नोबेल मेडल कब दिया गया? अगर देखा जाए बेसिकली तो नोबेल मेडल ट्रम्प को दिया ही नहीं गया, लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो व्हाइट हाउस। उसके अलावा ट्रेडिशनली जो नोबेल मेडल जो होते हैं वो नॉर्वे में ओस्लो में जो अवार्ड दिए जाते हैं। एंड जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो नॉमिनेटेड बहुत दफ़ा हुए हैं अवार्ड के लिए नोबेल मेडल के, बट उनको कभी भी अवार्ड नहीं किया गया इस नोबेल मेडल से। हु डिड प्रेसिडेंट ट्रम्प कॉल हिज फेवरेट फील्ड मार्शल? अब प्रेसिडेंट जो ट्रम्प है उनके फेवरेट फील्ड मार्शल कौन है? एंड ये काफ़ी जो है क्वेश्चन जो है ये आया। हाँ, उनके डिक्टेटर थे इजिप्ट के सदर, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन के। तो जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि डिक्टेटर जो उनके फेवरेट हैं, जो उन्होंने कहा है कि फेवरेट डिक्टेटर वो इजिप्ट के सदर, मिस्र के सदर को उन्होंने कहा है। बट फील्ड मार्शल की बात की जाए तो आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के जो है फील्ड मार्शल। एंड कब कहा था? 13 अक्टूबर 2025 में इजिप्ट में ही कहा था। एंड कब? गाजा पीस समिट इन शर्म एल शेख में। ये जब गाजा की 25 में 13 अक्टूबर में सबमिट की गई है, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो आसिम मुनीर है। ओहद इज लोकेटेड नियर? ओहद जो है वो कहाँ पे है? मदीना में, सऊदी अरबिया में। एंड फेमस किस लिए? बैटल ऑफ ओहद की वजह से, क्योंकि वहां पे जो जंग लड़ी गई थी ओहद की। हाउ मेनी सूराज आर इन 30th चैप्टर ऑफ कुरान? कुरान के 30th चैप्टर में कितनी सूराज है? तो 37 जो सूरज हैं वो 30th चैप्टर में है कुरान के। एंड स्टार्ट्स विद सूरह अन-नबा, ये सूरह अन-नबा से स्टार्ट होती हैं। और 78 सूरत है सूरह अन-नबा। एंड होती है सूरह अन-नास पे, जो 114 सूरत है कुरान पाक की एंड लास्ट। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जज़ाक